ठीक है, तो देयर आर 4 पॉइंट्स, उन 4 पॉइंट्स को आपको याद रखना है। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि सपोज करो आप किसी लूप को कंसीडर किए हो और करंट इधर मूव कर रही है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन ये है, ये तो हमारी है, ये करंट की डायरेक्शन है आई। ठीक है, और हम जो है वो भी हम भी करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं किसी भी रेजिस्टेंस के अलोंग। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे इसके साथ में तो क्लियर हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस के अलोंग जा रहे हैं करंट के डायरेक्शन में, तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो नेगेटिव होगा। क्या लेंगे हम लोग? नेगेटिव। देखो ये जो 4 पॉइंट्स बता रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में क्या है कि जब हम न्यूमेरिकल लगाते थे, जब हम अपनी स्टूडेंट लाइफ की बात बता रहे थे, जब 11th 12th में थे, तब इन न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। उन चीजों को ओवरकम करने के लिए जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी तो ये 4 पॉइंट्स निकल के आए कि हाँ ये 4 पॉइंट अगर याद है तो बाकी चीजें हो जाएंगी। तो वही 4 पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ जो हमने सीखे वहां पे। ठीक है, जिससे न्यूमेरिकल बहुत इजी हो जाते हैं किरचॉफ लॉ के। बुक्स में, बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है कि किरचॉफ लॉ कब अप्लाई कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लेना है या क्लॉकवाइज लेना है, तो वो चीज, वो सारी जो टेंशन है वो खत्म कर दी हमने। आप किधर से भी जाओ, क्लॉकवाइज चलो, एंटी क्लॉकवाइज चलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली यू विल गेट योर सोल्यूशन। ठीक है, बस ये 4 पॉइंट याद रखना। अब मान लो करंट इधर जा रही है और आप इधर जा रहे हो, करंट जा रही है राइट हैंड साइड पे और आप लेफ्ट मूव कर रहे हो, तब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? पॉजिटिव। इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पॉजिटिव। वो भी पॉजिटिव मतलब V इक्वल टू प्लस का IR, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? V इक्वल टू माइनस का IR। रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट। तीसरा, बेसिकली हम लोग को 2 ही कंपोनेंट पे फोकस करना है अभी, रेजिस्टेंस और सेल या बैटरी। ठीक है, तो थर्ड कंपोनेंट बैटरी है। मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हो तो आपका EMF जो होगा वो नेगेटिव होगा। क्या होगा? क्या होगा बेटा? नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, और फिर अगर बैटरी ऐसे ही है, पॉजिटिव इधर है नेगेटिव इधर है और आप इधर जा रहे हो, तो EMF जो होगा वो पॉजिटिव। इसको याद करना बहुत आसान है। क्यों आसान है? जहां जाएंगे वो हो जाएगा। मतलब नेगेटिव पे जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव पे जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। बस इतना सा दिमाग में अगर आपके है, देन कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। यहां देखो, पॉजिटिव पे, यहां से पॉजिटिव पे जा रहे हैं इसलिए पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव पे जा रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं इसलिए नेगेटिव हो गया। ठीक है, यहाँ करंट के अपोजिट में जाएंगे तो पॉजिटिव, करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव। बस इतना 4 पॉइंट अगर आपको याद है, देन यू विल फाइंड ऑल द आंसर्स। ओके, तो चलिए इसको फटाफट नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं क्वेश्चन शुरू करते हैं फिर।
ठीक है, क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं मैं। क्वेश्चन लिखिए, यूजिंग किरचॉफ लॉ कैन आई रेज इट? कैन आई रेज इट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो क्वेश्चन आप लोग लिखो, मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ तब तक। लिखो, यूजिंग किरचॉफ लॉज using Kirchhoff laws calculate values of I1, I2 and I3. Six volt, 12 volt, 5 ohm, 2 ohm और 3 ohm. तो देर आर 3 रेजिस्टेंसेस, नाम भी दे दिया इन्होंने, A, B, C, D, E, F. I1, I2, I3. I1 किसको दिया है इन्होंने? I1 इधर की तरफ जा रही है और इन्होंने दे रखा है पहले से, अगर नहीं देते तो हम लोग कुछ भी कंसीडर कर सकते थे। I3 और I2, ठीक है, इन्होंने सारी वैल्यूज दे रखी हैं, यू हैव टू ओनली सॉल्व। ठीक है, देखो अब किरचॉफ के कितने लॉ पढ़ाए मैंने? कितने लॉ होते हैं किरचॉफ के? बोलो। दो KVL KCL। ठीक है, तो हाँ, केवीएल, केवीएल और केसीएल। ठीक है, तो केसीएल देखो, पहले अगर हम लोग केसीएल ढूंढे, कहीं केसीएल लग सकता है तो सारी करंट मिल कहाँ पे रही है? यहाँ पे भी लग सकता है, यहाँ पे भी लग सकता है। ठीक है, देखो इसकी तरफ I1 आ रही है, I1 इधर से आ रही है, ऊपर की डायरेक्शन में है तो मतलब इधर आएगी। I2 भी इधर आ रही है और इससे दूर कौन जा रही है? I3। यही तो है, I1 और I2 इसके पास आ रही है और I3 से दूर जा रही है। आप देखो I1 इसकी तरफ आ रही है, I2 भी इसकी तरफ आ रही है, I3 दूर जा रही है। तो पहला लॉ क्या था बेटा? व्हाट इज फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ क्या था? Sum of all current towards the क्या? junction. सम ऑफ, algebraic sum of हाँ, current equal to 0. ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं एट जंक्शन बी, तो I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। आ रहा है सर। क्या चीज? बोलो सिकंदर। ब्लर आ रहा है सर। ब्लर आ रहा है सर, ब्लर आ रहा है ना? एक सेकंड, आवाज भी अभी कर रहा है सर। फिर दूसरा हम उस पे कर लेंगे, क्योंकि इस पे नेट, इस पे थोड़ा सा स्लो हो जाता है ना। दूसरी मीटिंग कौन चालू करके रखा हुआ है, इसको बंद कर। फिगर अच्छा इस पे बना लो, मैं सोल्यूशन उस पे बता दूंगा फिर।
फिगर फटाफट बना लो, जल्दी से बनाओ, ब्लर नहीं आएगा। फिगर फटाफट बनाओ। सर बीच वाले का रजिस्टर कितना है सर? वो दिखाई नहीं दे रहा है। 1 ohm.